प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे विद्यापति के पद। आपके पाठ्यक्रम में 3 पद हैं। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। 1460 में इनका देहांत हो गया था, लेकिन जो इन्होंने काव्य रचनाएं की वह काव्य के क्षेत्र में अपना एक अनुपम स्थान रखती हैं। इनकी जो काव्य की विशेषताएं हैं उसमें इन्होंने श्रृंगारिकता का वर्णन किया है, सौंदर्य चित्रण किया है और प्रकृति चित्रण किया है। जो इनके काव्य हैं वो गीति काव्य हैं और भक्ति काव्य हैं। भक्ति काव्य का मतलब देवी देवताओं की इन्होंने स्तुति भी की है। अगर हम इनकी भाषा को देखें तो काव्य रचना के लिए संस्कृत और मैथिली भाषा को इन्होंने बहुत ये अपनाया है। तत्सम और देसी भाषा शब्दों का प्रयोग किया है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया है और बहुत सारे अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया है। लेकिन अगर विद्यापति जी को देखें तो ये श्रृंगारिक कवि हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भक्त भी हैं, जिसमें शैव और वैष्णव भक्त भी हैं और ये धर्मनिरपेक्ष हैं। तो आपके जो पाठ्यक्रम में हैं 3 पद्य हैं विद्यापति जी के। पहले पद्य में नायक के वियोग में संतप्त नायिका का चित्रण किया गया है। जो अब यहाँ पर राधा और कृष्ण के माध्यम से विद्यापति जी ने प्रेम का चित्रण किया है। जो गोकुल छोड़कर मथुरा में रहने लगे हैं, श्रावण मास आने पर उनका मन प्रियतम से मिलने के लिए और अधिक व्याकुल हो उठता है। उसकी विरह अवस्था को कोई नहीं जानता और वह अपनी विरह अवस्था प्रियतम को भेजना चाहती है, परंतु उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता जो प्रियतम तक उसकी बात पहुंचा दे। यही बातें प्रथम पद्य में कही गई हैं, जिसे आप सब देखिए। के पतिया लय जात रे मोरा पियतम पास, हिय नहीं सहे असह्य दुख रे भेल साओन मास। एक सिर भवन पिया बिनु रे, मोहिल रहलो न जाए। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। मोर मन हरिहर लय गेल रे, अपने मन गेल गोकुल तेजी मधुर पुर बस रे। कन अपजस लेल विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु मन आस। आओ तोर मन भावन रे, एही कार्तिक मास। अब यहाँ पर नायिका की जो विरह अवस्था का वर्णन है कि कृष्ण राधा को छोड़कर ये मथुरा चले गए हैं, उसी चीज का वर्णन है। तो नायिका अपनी विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि मैं आपके पास पत्र भी नहीं भेज पा रही हूं। अपनी इस विवस्था का वर्णन उसने क्या है अपनी सखी के माध्यम से किया है। वह कहती है कि ऐसा कौन है जो मेरे प्रियतम के पास मेरा पत्र लेकर जा सके, क्योंकि मेरा हृदय विरह के इस असहनीय दुख को झेल नहीं पा रहा है। अब ये देखो, जो दूसरी लाइन में था, यह नहीं ने सहे असह्य दुख रे, मैंने मेरा हृदय दुख सहन नहीं कर पा रहा है। और अब तो सावन मास का महीना आ गया है, जिसमें प्रिय मिलन की अभिलाषा और बढ़ गई है और प्रिय के अभाव में
मुझसे अकेले भवन में नहीं रहा जाता। अब ये जो दूसरी लाइन है, ये इसको देखो, एक रसी भवन पिया बिनु रे मोहिल रहलो न जाए। तो यहाँ पर है कि मैं अकेले प्रिया के बिना मैं अकेले नहीं रह पा रही हूँ। और कहते हैं कि इस संसार में ये जो दुख है, ये बहुत भयंकर दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, और लेकिन संसार वालों को इसका नहीं ये पता चलता। अब वो कहती है कि मोर मन हरि हर लय गेल रे। अब यहाँ देखो, हरि हर लय गेल रे में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है कि मेरा मन तो भगवान श्री कृष्ण अपने साथ हर के मथुरा ले गए हैं, गोकुल छोड़कर जो मथुरा में जा बसे हैं वो मेरा मन ले गए हैं, इसी कारण मेरा मन उनसे लगा हुआ है। गोकुल देखो, ये जो बात है, गोकुल तेजी मधुपुर बस अब जशन गेल। अब कहते हैं विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम थोड़ा सा धैर्य धारण करो, तुम अपने प्रिय में अपना मन लगाओ, इसी कार्तिक मास में वो तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। तो यहाँ पर जो ये पहला पद्य है, इसमें नायिका जो है, नायिका यहाँ राधा है, वो अपना पत्र या अपना संदेशा भगवान श्री कृष्ण के पास भेजना चाह रही है। अब यह देखो, क्योंकि ये मैथिली भाषा है, इसके कुछ शब्द भी हैं। एक पतिया का मतलब यहाँ पत्र होता है, हिया का मतलब हिया है, लेल का मतलब ले गए, सावन या श्रावण मास कहते हैं, एक सरी अकेली, और कन कितना, और धनी का मतलब स्त्री, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला। तो और अब हम इसका ये दूसरा पद्य पढ़ेंगे। दूसरे जो पद्य है, दूसरे पद्य में ये कवि की नायिका का वर्णन है। वो इसमें जो वर्णन किया गया है वो कहती है कि मैं जन्म जन्म से तुम्हें देख रही हूं, लेकिन मेरा मन तब भी नहीं भरा। अब ये बात राधा अपनी सखी को कहती है। अब ये इसको, और जितना मैं उनको देखती हूं उतना मेरे मन में उनके प्रति प्यार और ज्यादा आ जाता है। तो ये अब आप ये इसको एक बार ये देखिए। हे सखी किम पूछसी अनुभव मोए। अब ये देखो बेटे एक बार, हे सखी किम पूछसी अनुभव मोए, सेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए। अब इसमें कहती है कि हे सखी, मेरे प्रेम के बारे में क्या पूछती हो, प्रेम के अनुभव के बारे में क्या पूछती हो, मेरा प्रेम तो प्रतिक्षण नया होता जाता है। और क्या कहती है, जन्म अवधि हम रूप निहाल, नयन न तिप्ती भेल। मैंने जन्म जन्मांतर से मैं भगवान श्री कृष्ण को देख रही हूँ या अपने प्रियतम को देख रही हूँ, तब भी मेरे नयनों को तृप्ति नहीं हुई। उनकी प्रेममयी वाणी को कानों से निरंतर सुनती हूँ, परंतु कानों को संतुष्टि नहीं हुई। अब ये देखो कि इसमें जो है कि सेहो मधुर बोल श्रवणी, मैंने उनके बोल में निरंतर सुन रही हूं, लेकिन मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे हैं। न जाने कत मधुर जामनी रबस गमा ओली, न बूझत कैसन कीली।
मैंने कितनी रात्रियां मैं अपने प्रियतम के साथ रही हूं, परंतु मुझे तब भी तृप्ति नहीं हुई। और कहते हैं लाख लाख युग हिय राखत, मैंने लाखों युगों तक मैंने अपने प्रियतम को अपने हृदय में धारण किया है, लेकिन मेरे हृदय में फिर भी जलन नहीं हुई। तो और क्या कहते हैं कि प्रेमानुभूति तो प्रतिक्षण रूप परिवर्तित करने वाली होती है, अतृप्ति को बढ़ाने वाली और अवर्णनीय है। तो इसी चीज का वर्णन यहाँ किया गया है कि मैं जितना भी देखती हूँ वो देखने से उनको अपने पास रखते, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। अब जो अंतिम 2 लाइनें हैं इसको देखो। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख, कि वो कहते हैं कि प्रेम रस का पान करने वाले विदग्ध जन, कितने विदग्ध जन थे जिन्होंने इसका अनुभव किया है, लेकिन पूरा अनुभव कोई भी इसको नहीं बता पाया कि प्रेम वास्तव में है क्या। क्या प्रेम जलाने वाला है, क्या प्रेम तृप्ति करने वाला है, प्रेम का बखान ये कोई भी नहीं ये कर पाया। तो विद्यापति जी कहते हैं कि प्राणों को शांति प्रदान करने वाला लाखों में एक भी नहीं। विद्यापति कह प्राण ये जुड़ा इते लाखे न मिलन एक, लाखों में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो प्राणों को शांति प्रदान करने वाला हो। तो यहाँ पर अब हम देखिए कुछ ये कठिन ये शब्द देखेंगे। कठिन ये शब्द में पूछसी पूछती है, तिल तिल तो सबको पता ही है थोड़ा थोड़ा। अब जो तृप्ति शब्द है, तृप्ति का मैथिली भाषा में तिरपति हो गया यहाँ, रबस का मतलब और विदग्ध का मतलब दुख हो गया। कैसन कैसे, केली मिलन का आनंद जहाँ नायक नायिका इकट्ठे हैं, और पेख किया देखा। तो ये मैथिली भाषा और जामनी रातें, ये कुछ मैथिली भाषा के कठिन शब्द हैं जिससे हम ये इसमें ये कर सकते हैं। इसमें मैंने देखो आपको इसमें जो अलंकारों का ये प्रयोग किया गया है, अगर इसमें आपने विशेष लिखना है तो आप विशेष में ये लिखोगे कि इसमें कवि ने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। माधुर्य ये गुण विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के ये कहना, और विशेषोक्ति अलंकार। तो इस पद्य में ये कवि ने ये 3 अलंकारों का प्रयोग किया है। और जो इसका ये तीसरा ये पद्य है, तीसरा पद्य को हम देखेंगे आगे। अब ये देखिए, ये जो तीसरे का ये पहला वो है, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मुदित द्वय नयन। कमलमुखी यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। तो अब इस पद्य तीसरे पद्य में ये क्या है, तीसरे पद्य में है नायिका अपने नायक के वियोग में जो प्रकृति का आनंद है उसको नहीं ले पा रही। अब देखा जाए प्रकृति का आनंद क्या है, अगर ये बाग उद्यान में प्रकृति में फूल खिले हुए हैं, अच्छी हवा बह रही है, कोयल की आवाज आ रही है, भौरे गुनगुन कर रहे हैं, तो आम आदमी को ये सब चीजें क्या है, अच्छी लगती हैं। लेकिन इसमें जो नायिका है, नायिका विरहावस्था में है, तो प्रकृति की जितनी आनंददायक जो दृश्य वर्णन है, जो आनंददायी वस्तुएं हैं, वो उसको कष्टकारी लग रही हैं। इसी चीज का वर्णन क्या है यहाँ पर ये किया गया है। अब देखिए इसमें कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी ए मुदित द्वय दो नयन, कमल के समान सुंदर मुख वाली राधा पुष्प से भरे वन को देखकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है, उसको फूल अच्छे नहीं लग रहे। कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी,
कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर देई झापड़ कान। अब कोयल का कलरव और भ्रमर के मंडराने की ध्वनि को सुनते ही कानों को हाथ की उंगलियों से अर्थात दोनों हाथों से वो कान को ये बंद ये कर देती है। माधव सुन सुन बचन हमारा, तुअ गुण सुंदरी अति भेल दूभरी। भेल का मतलब है हो जाना। तो कहते हैं कि हे कृष्ण हमारी बात सुनो, हे माधव हमारी बात सुनो, तुम्हारी वह सर्वगुण संपन्न सुंदरी तुम्हारे वियोग में अत्यंत दुर्बल हो गई है और बार बार तुम्हारे प्रेम का स्मरण कर रही है। धनी धरनी धनी धरी धनी कत बेरी बैसई। अब ये देखो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार है। यहां देखो ध शब्द आया हुआ है, तो जहां पर ऐसा प्रयोग हो जाए वहां पर क्या है? अनुप्रास किसी भी वर्ण, कोई भी वर्ण जब समानता में आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार का ये प्रयोग हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और जो तुम्हारी विरहग्रस्त जो नायिका है वो क्या इतनी तुम्हारी याद में इतनी दुर्बल हो गई है कि यदि वह एक बार भूमि पर बैठ जाती है तो फिर बार बार भूमि को पकड़ कर ही बैठ जाती है, फिर उठने का प्रयास करने पर भी उठ नहीं पाती। यहाँ कवि ने देखो कैसा अनुपम वर्णन किया है कि वो इतनी दुर्बल हो गई है तुम्हारी याद में कि अगर वो एक बार पृथ्वी पर बैठ जाती है तो पृथ्वी को पकड़े रखती है, वो उठ नहीं पाती। और क्या है? कातर दृष्टि से। अब ये देखो कातर दिठी करी चौदसी हेरी हेरी। अब कहते हैं कातर दृष्टि, मैंने करुणा भरी दृष्टि से वह चारों ओर देखती है कि तुम कहीं से आ जाओ, और उसके नेत्रों से लगातार जल की धारा बह रही है। तुम्हें आया हुआ न पाकर उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहने लगते हैं। तुम्हारे विरह में दिन प्रतिदिन और हर क्षण उसका शरीर दुर्बल हो रहा है। कातर दिठी करी चौदसी हेरी नयन गए गरए जल धार। आंखों से बह रही है धारा जल की। तोर बिरह दिन छन छन तनु छिन। अब यहां छन छन का मतलब है हर क्षण। चौदसी चांद समान। अब यहां पर क्या है? चौदसी चांद समान में उपमा अलंकार है। जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा होता है, एक पतली सी रेखा होती है, इसी प्रकार तुम्हारी ये नायिका जो है वो इतनी दुर्बल हो गई है कि एक बहुत कंकाल मात्र रह गई है। तो विद्यापति जी कहते हैं कि राजा शिव सिंह जो हैं लक्ष्मी देवी के साथ रमण करने वाले और उन्हें प्रसन्न करने वाले हैं। राधा के इस विरह की स्थिति को भली भांति जानते हैं और समझते हैं। तो ये जो आपके इसमें, अब इसमें भी क्या है? ये अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन किया जाए। जैसे गुनी गुनी, यहां पर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन है। चौदसी चांद समान में उपमा अलंकार का ये वर्णन किया गया है। और अनुप्रास अलंकार तो आप सबको पता ही है, जहां वर्णों की समानता होती है तो वहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार होता है। मैथिली भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। गेयात्मकता यहां पर है, आप इसको गा भी सकते हो अगर आपका स्वर कंठ अच्छा है। और यहां पर विदग्ध नायिका का चित्रण किया गया है, मार्मिक चित्रण किया गया है। तो ये सब चीजें इसके अंदर विद्यमान हैं। तो अब इसमें एक दो प्रश्नोत्तर हैं कि इसमें जो आपने पढ़ के उनको लिखना है कि प्रियतम के दुख का कारण क्या है। यहाँ जो नायिका है
उसके दुख का ये कारण क्या है, और नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का कारण अपने शब्दों में आपने लिखना है। नायिका के प्राण तृप्त क्यों नहीं हो रहे हैं और नायिका की मनोदशा क्या है, इसको आप सब ने क्या है ये बड़े ध्यान से पढ़ना है। और इसके साथ साथ कोयल और भौरों के कलरव का, कोयल की आवाज आ रही है, भौरों की आवाज आ रही है, उसका क्या प्रभाव नायिका पे पड़ रहा है, इस सब को आपने ध्यान से पढ़ना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना भी है। तो प्यारे बच्चों, यह था ये आपके विद्यापति के 3 पद। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें आए हुए अलंकार लिखिए और जो इसमें शब्द आए हुए हैं उन कठिन शब्दों को अपनी उत्तर संचिका में लिखेंगे। तो